ये कहानी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त की है और इसी उम्मीद के साथ सुनाता हूं कि शायद इससे मिलने वाली सीख आपके जीवन में कभी काम आ जाए। मेरा दोस्त बचपन से ही थोड़ा शर्मीले किस्म का व्यक्ति था, न किसी से ज्यादा घुलना मिलना, बस अपने में खुश रहता था। हाँ, पढ़ाई में अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन अगर क्लास में सबके सामने कुछ कहने को बोल दिया जाए तो उसके पसीने छूट जाते थे। अब आगे कहानी में क्या होता है जरा गौर करिएगा। हमारी एक टीचर थी, उससे बहुत स्नेह करती थी, उसे अपने बेटे जैसा मानती थी और किसी न किसी तरीके से उनका प्रयास रहता था कि दूसरों के सामने बोलने का डर उसके दिलो दिमाग से भाग जाए। और हद पार तो तब हो गई जब उन्होंने उसका नाम स्कूल में ही होने वाले एक स्पीच कंपटीशन के लिए दे दिया। आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। ओके मैम। अब वो मना भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसे मना करना आता ही नहीं था। खैर, मैम ने और मेरे दोस्त ने दोनों ने मिलकर उस कंपटीशन के लिए खूब मेहनत करी, जमकर मेहनत करी। और फिर आया कंपटीशन का दिन, 8 अप्रैल 2023, शनिवार सुबह का वक्त। आज जिस हॉल में आप सभी बैठे हैं, इसी हॉल में उसका नाम पुकारा गया, इसी स्टेज पर वो चढ़ा और एकदम कॉन्फिडेंट शुरुआत करी। स्ट्रेंज, जो लड़का क्लास में बोलता तक नहीं था, आज वो स्टेज पर चढ़ के कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 100 से भी ज्यादा लोग बैठे थे यहां और बोलते बोलते वो एकदम से अपनी स्पीच भूल गया। सारी आंखें उसकी तरफ थी, आंखों के सामने निपट अंधेरा छा गया। अब क्या करे? मैं नहीं जानता कि उसने वहां खड़े खड़े क्या किया, लेकिन एक दृश्य उसकी आंखों में जरूर कैद हो गया। उसका मजाक उड़ाते हुए कुछ चेहरे, उस पर हंसते हुए कुछ स्टूडेंट्स। सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूं, एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजू है लश्कर मेरा। मेरी टूटी शमशीरों पे तुम्हें आज हंसी आ जाती है, मेरी टूटी शमशीरों पे तुम्हें आज हंसी आ जाती है, कल आंखें धुआं हो जाएंगी जब देखोगे जौहर मेरा, जब देखोगे जौहर मेरा। सीढ़ियों से उतरा, बाहर निकला और सीधे उन मैम के पास गया और जाकर बोला, मैम, मैंने मेहनत तो पूरी करी थी, फिर ऐसा क्यों हो गया? क्या भगवान भी नहीं चाहते कि मैं सफल हूं? इस पर जो जवाब उन्होंने दिया, मुझे पूरा यकीन है वो आपके जीवन को बदलने की काबिलियत रखता है। क्या कहा उन्होंने? तुम्हें पता है आज तुम सफल क्यों नहीं हो पाए? तुम आज सफल इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि भगवान ने तुम्हें किसी इससे भी बड़े कार्य के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। बस तुम मेहनत करते रहना और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। समय बदलेगा, समय जरूर बदलेगा। इस एक वाक्य ने उसे वो बनाया जो वो आज है और यकीनन उम्र भर उसका शिल्प करता रहेगा। आज तक न जाने कितनी प्रतियोगिताएं कर ली उसने, बहुतों में जीता, बहुतों में नहीं भी जीता, लेकिन जिस स्टेज का डर उसे पहले था, पूरे जयपुर के स्टेजेस पर वो चढ़ा, दहाड़े मार कर बोला और हर स्टेज से प्यार और आशीर्वाद जरूर बटोर के लाया। ये है मेरे दोस्त की कहानी। तभी तो कहते हैं कि जो खुद से बाहर निकला उसे ही सारा संसार मिला, और जिसने मरना सीखा उसे ही जीने का अधिकार मिला, उसे ही जीने का अधिकार मिला। धन्यवाद।